पिछले जो कर्म है वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और आ जाता है हमारे साथ में, जन्म के साथ आ जाता है। और उसमें कौन सा कर्म है जो हमारा इस जन्म का जो आगे का ज़िंदगी को बढ़ाता है, मतलब फ्यूचर अच्छी तरह जी बढ़ाता है। बिल्कुल। देखिए ये जो है ना, जैसे हमारी जो एक चेतना होती है उसको हम लोग सेंस बोलते हैं, ठीक है। जी अ, तो हमारा जो कार्मिक अकाउंट होता है, जैसे मनुष्य जन्म में ही कार्मिक अकाउंट का बैलेंस जो है ना हम लोग जमा कर सकते हैं, ठीक है। जी शास्त्र कहता है कि मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें आप कर्म का बैलेंस जमा कर सकते हैं। और शास्त्र ये आपको बाध्य भी नहीं कर रहा है कि सनातन धर्म में ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको ये करो, ये करना ही चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलकर शास्त्र ने उपदेश दे दिया है। गुरु संत लोग भी उपदेश देते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो आत्म तत्व को जानते हैं, या जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो भी लोग जानते हैं कि ये कर्म सत्य है, ये कर्म असत्य है, इसका दुखदायी परिणाम होता है और इसका परिणाम जो है ना सुखमय होता है। इस प्रकार वो लोग भी जानते हैं। तो लोगों को फिर भी छूट है, जैसे मान लीजिए कि अ, हमें जो है ना क्या करना है क्या नहीं करना है वो मुझे ही करना है ना। अब जी आपको जैसे मान लीजिए किसी का प्रवृत्ति नहीं है कि कुछ गलत करने का, तो उसका पॉजिटिव कर्म का बैलेंस अच्छा बढ़ेगा। अगर किसी किसी की प्रवृत्ति होती है कि ज्यादा वो नेगेटिव कर्म का बैलेंस जमा करता है, जैसे झूठ बोलना है, बहुत ज्यादा क्रोध करना है, अन्यथा के क्रोध है, बहुत ज्यादा लालच करना है। जैसा जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं गया, मैंने अपना काम किया, जितना मेरा मेहनत था उसके अनुसार मुझे मेरी जो मेहनत है वो मिल गई, लेकिन उसके बाद भी मैं अगर उस चीज से संतुष्ट नहीं हूँ और उसको बहुत ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, तो वो लालच होता है। तो ये जी लालच भी हमारा जो है ना नेगेटिव बैलेंस होता है। क्रोध भी हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है, ठीक है ना। फिर हमारा उसकी उन सब चीजों को जब काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये सारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो कर्म करने की, जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें भी हमारी बहुत ज्यादा नेगेटिव बैलेंस जमा होने की मतलब चांसेस होते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो है ना नेगेटिव बैलेंस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें मनुष्य योनि में ही कर्म कर्म की ये प्रेरणा भगवान ने दी है, ठीक है। अब मनुष्य योनि से बहुत ज्यादा नेगेटिव कर्म का बैलेंस जमा कर लिया हमने, तो उससे क्या होता है कि हमारा पतन होता है। पतन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य योनि में भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दरिद्रता की योनि में, बहुत ज्यादा दुखमय योनि में, बहुत ऐसी ऐसी बीमारी वाली योनि में जा सकते हैं, जो जन्म लेते ही हमें बीमारी हो गई, बहुत ज्यादा दरिद्र की घर परिवार में से आपने जन्म लिया है ना, और उस घर परिवार में वैसे ही दरिद्रता की स्थिति में हमारा जीवन समापन हो गया। ऐसे और भगवान की भक्ति या अपनी चेतना को विकसित करने का कोई मार्ग उस जीवन में मिला ही नहीं हमें। तो ऐसा जीवन भी हमें हमें नेगेटिव कर्म का बैलेंस जमा करने से प्राप्त हो जाता है। या फिर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा नेगेटिव कर्म का बैलेंस हमने जमा कर लिया, है ना, तो हमारा क्या होगा कि मनुष्य जीवन से नीचे योनि में भी जा सकते हैं। नीचे योनि में अगर मान लीजिए जी कि जानवरों की योनि में, जीव जंतु की योनि में अगर हमारा जन्म हो गया, कीट पतंग की योनि में जन्म हो गया, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे कर्म का बैलेंस आप जमा नहीं कर पाते हैं। आपने जो मनुष्य जीवन में नेगेटिव कर्म का बैलेंस जमा किया है, उसको आप वहां पे यूज करेंगे, उसको भोग करेंगे। अब वो जब तक वो भोग कंप्लीट नहीं होता है आपका, तब तक उस जीवन में कितनी सारी योनियां आपको भोगनी है, फिर वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही वहां पे डिसाइड होती है। पहला पॉइंट। दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा अच्छा कर्म किया, बहुत पॉजिटिव कर्म किया, तो शास्त्र कहता है कि आपको कहाँ तक की प्राप्ति हो सकती है कि आपको और अच्छे मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा, और भगवान की भक्ति या भगवान के सानिध्य में, और अपने माता पिता भी ऐसे मिलेंगे जो भगवान की भक्ति करने वाले हों, जो अपनी चेतना को विकसित करने वाले हों। ऐसे माता पिता के यहाँ जी पे आपको ऐसे घर परिवार के यहाँ पे आपको जन्म मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपको सत्यता के मार्ग को बताएंगे, वो सत्कर्म करने की प्रेरणा देंगे माता पिता भी अपने परिवार में। ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा और धन धान्य संपन्न होगा, आपको कोई दुख बीमारी नहीं होगी, शांति एक जो है ना मानसिक सुख प्राप्त होगा। ऐसे जीवन में आपका जी पुण्य का कर्म का बैलेंस है, ऐसे जीवन में आपको जन्म जी मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि अगर बहुत अच्छा जन्म मिलता है हमें, बहुत अच्छा पुण्य कर्म का बैलेंस जमा हो जाता है, तो बहुत अच्छे जन्म में भी हम जा सकते हैं मनुष्य योनि में। जैसे मान लीजिए कि सब कुछ संपन्न है, लेकिन हम अपने अंतर से जो है ना भगवान को, परमात्मा को समर्पित हैं, ऐसी योनियों में भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब पहले के समय में देखा जाए शास्त्रों के हिसाब से, तो ऐसे राजा भी थे जो बहुत मतलब बहुत राज्यों के ऊपर शासन करते थे, लेकिन उनका जो अंतिम समय था वो उन्होंने अपने परमात्मा को समर्पित कर दिया, है ना। ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक हमें सीख मिलती है कि यहाँ से
हमारा पुण्य का बैलेंस अगर बहुत अच्छा होता है तो ऐसे जन्म भी हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें हम बहुत संपन्न होकर भी, जो आधुनिकता में बहुत ज्यादा, जैसे मॉडर्न युग में जो भी चीजें हमें चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, ये सारे चीज से संपन्न होकर भी आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे योनि में भी आपको जी। जन्म मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम मानते हैं कि और बहुत अच्छा आपने पुण्य का बैलेंस जमा किया तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे ये भूलोक है, अब हमारे शास्त्रों के अनुसार 14 लोकों की कल्पना की गई, ये भूलोक है, तो इससे ऊपर, ये भूलोक मतलब पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक है, फिर इससे ऊपर है भुवर जी। लोक, स्वर लोक, मोहर लोक, फिर जनोलोक, फिर तपोलोक, फिर सत्य लोक। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जी। जब लोक, ऊपर 7 लोक है और नीचे भी 7 लोक है, जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, सातल, तो ये नीचे के 7 लोक है। जब ये अब हमारा बहुत अच्छा पुण्य का कर्म का बैलेंस जमा होता है, तो गीता एक, गीता हमारी जो बहुत अच्छी उपनिषदों का जी। सार है, जो भगवत गीता आप हम्म। लोग जानते हो, तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति। वो कहता है कि जिन्होंने पुण्य कर्म का बैलेंस बहुत अच्छा जमा कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, तो उनकी स्थिति ऊपर की और जाएगी, और ऊपर कहाँ तक जाएगी, जैसे भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, मतलब स्वर्गलोक तक जाएगी। स्वर्गलोक में पुण्य की जी। कर्म की बैलेंस भोग करने की प्रक्रिया वहां पे क्या है कि जैसे आपका पुण्य का कर्म का बैलेंस वहां से खत्म हो जाता है, फिर क्षीणे पुण्य मरते लोके विसंति, ये गीता का श्लोक। ठीक है, तो आप पुण्य कर्म का बैलेंस भोग करने के लिए मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, फिर देव योनि तक जा सकते हैं। तो देव योनि का जो जन्म होता है, अब यहाँ का 14 दिन जो है वो देव योनि का एक दिन होता है। ठीक है ना, ये हमारे जी। शास्त्रों ने बहुत पहले ही प्रूव कर दिया था, लेकिन साइंस ने अभी कुछ सालों पहले ही कहा है कि मंगल वगैरह में जब यात्रा हुई चंद्रमा वगैरह में, तो जी। कहा कि यहाँ का जो है ना 14 दिन, वहाँ का एक दिन होता है। ठीक है, तो लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से ये कहा है कि यहाँ का जो हमारा 14 दिन होता है वो स्वर्गलोक का देवताओं का एक दिन होता है, ये एक दिन शास्त्रों ने होता है। बहुत पहले ही कहा था। तब वहां पे जी। हम भोग करते हैं, तो वहां की आयु जो होती है वो बहुत लंबी होती है। तो हमारा पुण्य कर्म का बैलेंस अगर बहुत अच्छा होता है तो वहां तक की हमें भोग की संभावना है। अब उसमें बहुत दीर्घ काल जी। तक भोग करके फिर कहता है कि क्षीणे पुण्य मरते लोके विसंति, जैसे आपका कर्म का बैलेंस खत्म हो जाता है फिर आप मनुष्य योनि में आकर जन्म लेंगे। लेकिन देव योनि से अगर पतन होकर आएंगे तो भी आप बहुत अच्छी योनि में ही जन्म आपको मिलेगा। ठीक है ना, जी। क्योंकि वो देव ऊपर से आप आए, अगर नीचे से कर्म करके आपने आपको ग्रोथ करके आए हैं आप, तब भी आपको अच्छी योनि में जन्म मिलेगा। लेकिन मनुष्य योनि ऐसा है कि आपने जो है ना इससे पतन हो गए आप, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, जैसे ये हमारी जर्नी है कंटिन्यू, तो मनुष्य योनि में जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव कर्म का जो बैलेंस होता है आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमारा अगर सुख का समय आ रहा है, हमारे पास में कोई मानसिक स्थिति में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमें सब कुछ सुखमय है, घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक है, बच्चे परिवार सब ठीक है ना, तो ये हमारा सुख का समय होता है। ये भी हमारा कार्मिक अकाउंट का बैलेंस ही हम भोग रहे होते हैं, जो हमारा पिछला कार्मिक जी। अकाउंट का बैलेंस होता है उसको हम लोग भोग रहे हैं। ठीक है, अब ये कार्मिक अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो पूर्व जन्म का भी होता है और इस जन्म का भी होता है। ठीक है, इसको समझेंगे पहले तो। जैसे मान लीजिए जी। कि महाभारत का युद्ध जब हुआ था, तो भीष्म पितामह को जब बाण लगा तो उनको जी। जो है ना सरसैया पर लेटाया गया। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण जब आए उनके पास में, तो भगवान कृष्ण से हे प्रभु, उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये मेरा कौन सा जन्म का कर्म था जो मुझे इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई, इस प्रकार की जो है ना दुखमय जी। स्थिति प्राप्त हुई मृत्यु के समय में भी, जबकि मेरी इच्छा मृत्यु है ना। तो भगवान, मैंने तो 70 जन्म तक जो है ना, अपना पिछला 70 जन्म तक मैंने पूरा देख चुका कि मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया था जो मुझे इस प्रकार की पीड़ा अभी प्राप्ति हो रही है। तो भगवान कृष्ण जी। मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं, आपने जो है ना 70 जन्म देखा, लेकिन आप और पीछे जाइए, 1-2 जन्म और पीछे जाइए, तो आपको दिखाई देगा कि आपने क्या किया। तो जैसे ही वो पीछे जाते हैं, 2-3 जन्म जब पीछे जाते हैं, जैसे ही वो पीछे जाते हैं तो उनको दिखाई देता है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके द्वारा अभी उनको वो फल, तो ये नेगेटिव कर्म का बैलेंस जमा था। तो ये जी। हमारा जो कर्मिक अकाउंट होता है वो हमारे कई जन्म तक जो है ना पीछा नहीं छोड़ता है, जन्म जन्मांतर पीछा नहीं छोड़ता है, और हम उसी कार्मिक अकाउंट में हम ऐसे घूमते रहते हैं। अब इसको जो व्यक्ति जी। समझे, है ना, तो उसका जो है ना धीरे 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 अगर समझ के दार्शनिक दृष्टि से कि अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसको जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु का मतलब जो होता है क्यूरियोसिटी। जैसे मान लीजिए कि हर समय जी। हर व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए। जैसे आपके आसपास में कोई भी चीज XYZ कोई भी चीज घटित हो रही हो, तो उसको
एनालाइज करें, उसमें जो है ना क्या है, ये क्या नहीं है, क्या सही है, क्या नहीं है, ये सब चीज आपके सामने जो कुछ भी हो रही है प्रक्रियाएं, उसको सबको देखकर जो है जी। ना आपको एक दार्शनिक दृष्टि से देखकर उसका अनुभव प्राप्त होना चाहिए। होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने जो है ना कोई चीज कुछ काम कर रहा है, तो उसके विषय में भी जी। आप सोचेंगे। आपके सामने कोई भोजन कर रहा है, तो वो किस प्रकार से कर रहा है, भोजन की क्या फायदा है, भोजन करने से क्या खा रहा है, उसका उसको बेनिफिट किस प्रकार का मिलेगा, उसको लाभ किस प्रकार, स्वास्थ्य में कैसे इफेक्ट आएगा। वो आपको उस चीज को देखते ही आपकी दृष्टि के सामने जो भी चीज मतलब आगे आ जाए, उसको आप एनालाइज करें और उसको जो है ना जानने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं जिज्ञासु। तो वैसे ही अपने जीवन जी। को भी जो है ना जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और मनुष्य में आए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब इस चीज को समझेंगे जी। तो धीरे 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 जो है ना हमारा कार्मिक अकाउंट, जो कर्म का बैलेंस होता है वो शुद्ध होने लगता है। फिर इस जन्म में तो नहीं कहूंगा कि एक ही जन्म हमें प्राप्त है, इसी जन्म में हम पूरा अपना कार्मिक अकाउंट जो है ना नेगेटिव बैलेंस खत्म करके पॉजिटिव बैलेंस जमा करें और बस परमात्मा के धाम को प्राप्त करें, ये संभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अब अभी के समय में आधुनिक युग में इसको समझने के लिए जाएंगे, ठीक है, अभी के मॉडर्न युग में जी। एक व्यक्ति का जन्म होता है, जैसे एक बच्चे का या बच्ची का जन्म होता है, तो वो 3 साल के एज में, जैसे मैं एक दिल्ली में एक सेमिनार में गया था, गीता का सेमिनार था, भगवत गीता का, तो वहां पे जो है ना जैसे एक बच्ची आई थी, 3 साल की थी, उसको भगवत गीता पूरी कंठस्थ थी। जी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब ये भगवत गीता उसको कैसे कंठस्थ हुई होगी, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। इसके ऊपर कोई, उन्होंने किसी ने दिमाग भी नहीं लगाया होगा कि वो देख के वाह वाह करेंगे, अच्छा बोलेंगे, लेकिन नहीं, उसका जो है ना इसी जन्म का नहीं है, उसने इस जन्म में नहीं पढ़ा है उस चीज, पिछले जन्म का उसका होगा। जो है प्रारब्ध, उसका पिछला जन्म का जो चेतना में निहित ज्ञान है, जो कार्मिक अकाउंट है, वही इस जन्म में उसको प्राप्त हुआ है, तब जाकर वो भगवत गीता कंठस्थ कर पा रहे। नहीं तो 3 साल की जी। बच्ची कैसे भगवत गीता पढ़ सकती है, कैसे कंठस्थ कर सकती है, जबकि 5 साल में मुमकिन स्कूल नहीं शुरू है। होता है, 4-5 साल में, तो ये संभव ही नहीं होता है। तो हमारी जो चेतना में ज्ञान निहित होता है, जो पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, जो जी। कार्मिक अकाउंट होता है, वही लेकर हम आते हैं, और उसको हम किस प्रकार से डेवलप करते हैं या उसको और ज्यादा दबाते हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर ही रहता है। जी। धन्यवाद तो गुरु इस जी। प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम अपने पुनर्जन्म के बारे में सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। अब जितना मैंने बताया, जी। अब ये कई लोगों को समझ में आए ना आए उस चीज पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक सोचने की बात है। मैं भी इसमें पूर्ण नहीं हूँ, जी। कोई भी समझ पूर्ण गया। नहीं है इस चीज को लेकर, लेकिन जी। इसमें हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, फिर उसको अपने आप ही अंदर एक आत्मिक रूप से उसको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा ये मानना है। धन्यवाद गुरु जी।